हेलो गाइस एंड होप यू ऑल आर डूइंग फंटास्टिक एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल्सो। आज महानवमी है, महानवमी की हार्दिक शुभेच्छाएं आप लोगों को। उसके बाद आज सुबह के देखिए, अभी ना सुबह के 4 बज रहे थे, हमारा जो पूजा कंप्लीट हुआ उसका तुरंत बारिश होने लगी थी बहुत ज़ोरों से। यहाँ पे पंडित जी भी बहुत जल्दी आ गए थे आज। फिर पूजा वगैरह हमारा मतलब ख़त्म हो गया था पूजा। उसके बाद फिर हम लोग हवन के लिए यहाँ पे रेडी कर रहे थे। फिर हवन वगैरह होने के बाद मतलब बारिश इतनी तेज़ आ रही थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसको बाहर कैसे रखें। तो कढ़ाई हमने अभी घर में ही रख लिया। फिर यहाँ पे जो भी था हमारा पूजा वगैरह का सामान वो सब हो गया था, ऑलमोस्ट डन। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रसाद वगैरह भी सब कुछ मतलब वहाँ को अर्पित कर दिए थे। उसके बाद फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे फिर जो पंडित जी प्रसाद दिए थे वो देख रहे थे, और जो जौ का जो होता है वो पत्ता वो भी। फिर हमारा मतलब जो कन्या पूजन के लिए जो खीर पूरी और सब्जी होती वो भी हमारी रेडी हो गई थी। तो आज भी विदाउट मीन्स वो मतलब अनियन और गार्लिक वाला ही खाना बनता है हमारे घर पे। वो भी ऑलमोस्ट हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया था। उसके साथ हमने स्वीट्स रखे थे और बनाना और फ्रूट्स कुछ कुछ था वो भी हो गया था। और प्रिपरेशन में दे आर हेल्पिंग टू मी, लाइक दे आर मीन्स आउट ऑफ लाइक हेल्पिंग, दे आर लाइक हेल्पिंग लाइक एनीथिंग। सो इन लोगों ने बहुत हेल्प किया था मेरा। उसके बाद फिर बिकॉज 9 डेज़ का मेरा फास्टिंग था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे कैसे सब चीज़ होगा। उसके बाद जो भी कन्याएं यहाँ पे आई थी उन लोगों के सबसे पहले मैंने पैर धो दिए थे। पैर धोने के बाद फिर हमारे घर में आलता इन लोगों को लगाया जाता है। तो पैर धोने के बाद फिर यहाँ पे आलता वगैरह भी लग चुका था, मतलब वो इन प्रोग्रेस था अभी लगना। उसके बाद फिर आलता वगैरह लगाने के बाद फिर हम लोगों ने मतलब प्लेट्स वगैरह बांट दिए थे और गिलास वगैरह भी, पानी वगैरह भी, ताकि मतलब जल्दी से स्टार्ट किया जाए प्रोसेस। क्योंकि हमारा पूजा पाठ तो कंप्लीट हो चुका था 4 ही बजे। उसके बाद कन्या पूजन में ही बस देरी बचा था, तो उसके लिए अभी हम लोग फटाफट से प्रिपेयर कर रहे थे। और कुछ कुछ बच्चे जो लेट से आई थी उनको पैर का मतलब आलता अभी लगाया जा रहा था। उसके बाद भैया यहाँ पे पत्तल वगैरह बांट रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे पत्तल वगैरह बट चुका था। उसके बाद फिर हम लोगों ने, और बता आज एक और ट्रेजिडी हुआ था कि आज 9 कन्याएं जो आई थी उनके साथ आज 3 भैरव बाबा आ गए थे। क्योंकि हमारे घर के 2 बाबू लोग रहते हैं ना, तो वो लोग के साथ एक और उनका दोस्त भी आ गया था। तो हम लोगों ने एक को मतलब इन लोगों के साथ बैठाया था और 2 को हम लोगों को देखिए यहाँ पे साइड में बैठाना पड़ गया था। लेकिन यहाँ पे भी ये लोग बहुत खुश था, मेरे बाबू लोग हैं दोनों, बहुत खुश था। यहाँ पे देखिए ये। उसके बाद फिर सब लोगों को सब चीज़ मतलब खीर वगैरह सारा चीज़ हो गया। उसके बाद फिर सब लोगों को देने के बाद हम लोग बैठे हुए थे कि मतलब इन लोगों का खाना पीना हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग मतलब ये करेंगे, मतलब खोइछा वगैरह जो भी रहता है वो मतलब देंगे लास्ट में। फिर हम लोग सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे जो भी खाना वगैरह था। फिर यहाँ तिलक वगैरह भी हम लोगों ने कर दिया था। यहाँ पे भी सब लोग खाना भी स्टार्ट कर चुके थे अभी तक। पता है बच्चों को मतलब बहुत मतलब टाइम लगता है लेके आने में, ले जाने में। क्योंकि सब बहुत सुबह का टाइम रहता है ना, और थोड़ी थोड़ी ठंड भी इस टाइम से स्टार्ट हो जाती है। और ये प्रसाद जो घर ले जाने के लिए हम लोग देते हैं उन कन्याओं को दिया जाता है, खाली हाथ विदा नहीं करते हम लोग। और साथ में खोइछा दिया जाता है हर दुर्गा जी को। तो खोइछा में हम लोग चावल देते हैं, पैसा देते हैं, उसको रुमाल में रैप करते हैं, और उसके साथ जो भी फल वगैरह कुछ भी फ्रूट्स वगैरह या स्वीट्स अगर आप देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। तो हमारा जनरली यही होता है। या फिर हमारे घर से बेटी या बहू लोग भी विदाई होती है ना, तो खोइछा हमारे यहाँ मस्ट रहता है, वो देना रहता है। बिन ऐसे खाली हाथ उन लोगों को नहीं दिया जाता। फिर इन लोगों का खाना वगैरह फिनिश हो गया। फिर हम लोगों ने इनका हाथ वगैरह वॉश कराया। हैंड वॉश होने के बाद फिर बहुत लोग देखिए उधर बेसिन पे भी हैंड वॉश कर रहे थे। मेरा बाबू लोग था, वो लोग बेसिन पे हैंड वॉश कर रहा था। उसके बाद फिर हैंड वॉश के बाद फिर हम लोगों ने इन लोगों के पैर मतलब पैर छूना रहता है लास्ट में। फिर पैर वगैरह छूने के बाद फिर मतलब यहाँ, और देखिए ये वाला पत्तल जो था ना जो लोग साला लोग खाए थे, तो इसके जो भी खाना बचा हुआ रहता है वो फेंकना नहीं रहता। वो जनरली हम लोग गौ माता को अर्पित करते हैं, वो उनको खिलाया जाता है। फिर यहाँ पे पैर छूने के बाद सभी लोगों का ऑलमोस्ट तो सब चीज़ हो चुका था। अब सारी कन्याओं से मुझे आशीर्वाद मिल रहा था।
हर चीज़ का, क्योंकि पैर छूने के टाइम पे आशीर्वाद दिया जाता है। तो वो आशीर्वाद वगैरह मिला। उसके बाद फिर हम लोगों ने इन लोगों को प्रसाद देना चालू किए। प्रसाद में हम लोगों के पास था केला और स्वीट्स थे कुछ, और अभी तो मैं भूल गई, लेकिन मुझे याद था कि क्या-क्या था एक्चुअली। उसके बाद फिर यहाँ पे सब लोगों को बाँट दिया गया था, और एक बच्ची जो आई थी वो मम्मी की गोदी से नहीं उतर रही थी। वो बार-बार रो रही थी कि घर जाएँगे, घर जाएँगे। देखिए ये हैंकी है, और वो जो खोइंछा हम लोगों ने रैप किया था वो, और फिर उसको हम लोगों ने प्लेट्स में ये किया था, डेकोरेट किया था, और फिर चुनरी भी दे रही थी भाभी। फिर चुनरी देने के बाद उसके बाद फिर सभी लोगों को चुनरी ओढ़ाया जाता है, वो लड़का हो या लड़की जो लोग भी आते हैं खाने के लिए। आप गई उसके बाद चुनरी देने के बाद फिर आओ ना हम लोगों दीदी। ने फिर मतलब वेट कर रहे थे कि मतलब सब चीज़ हो गया दीदी अच्छे पूरा से। उसके फुर्तीली है, बाद फिर पूरा पैसा एक्टिव, वगैरह जो भी देना एक्टिवली रहता है वो देते पार्टिसिपेटेड। हैं। उसके बाद फिर हम लोगों को भी खाना खाना था, क्योंकि मेरा 9 डेज़ का फ़ास्ट था। तो 9 डेज़ का फ़ास्ट मतलब पता ही नहीं चला, पता है कि ये 9 डेज़ कैसे निकल गया इतनी जल्दी, एकदम लगा ही नहीं। कल जब पर्पल मैं वाला मतलब आज जब मुझे ऐसा लगा कि मतलब रिकॉर्डिंग तो मैंने पहले कर ली बाबू। थी, लेकिन जब मैंने खाना-वाना खाया तब मुझे लग रहा था कि जनरली जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही। मुझे ना थोड़ा-सा भी भूख का एहसास था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब 9 डेज़ से फ़ास्टिंग था मेरा, ऐसा कुछ नहीं था। और ये जो पान का पत्ता दिया जाता है ना, ये पान का पत्ता पता अलग से फिर हम लोग देते हैं। ये वाला पान का पत्ता ना फिर यहीं पे जो मेरा आंगन है, या फिर जो भी जहाँ पे भी खाना वाना दिया गया था वहाँ पे ऐसे मतलब छींट के मतलब गिरा के जाया जाता है। वो मतलब साथ में लेके नहीं जाना है, वो गिरा के जाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे बाबू लोग को मिल गया था सारा प्रसाद वगैरह सब चीज़। उसके बाद फिर हम लोग कंफर्म कर रहे थे कि किसी का छूटा तो नहीं है। उसके बाद फिर सब लोगों को मिलने के बाद यहाँ पे फाइनल, और यहाँ पे विदाई का सारा मतलब प्रिपरेशंस वगैरह हो चुका था, अब विदाई दी जा रही थी। सो ऐसे हमने मीन्स सेलिब्रेट किया महानवमी को। सो मतलब इट वाज लाइक अ वंडरफुल। सो यू कैन आल्सो टेल अस हाउ यू हैव सेलिब्रेटेड महानवमी, एंड आल्सो मीन्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर। एंड अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल एंड हैप्पी महानवमी।